हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, ये है थर्ड सेम का। मास स्पेक्ट्रो में क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो होती है वो एक विश्लेषण तकनीक होती है जिसके द्वारा मिश्रण में उपस्थित रासायनिक घटक को पहले आयनित करके विद्युत आवेश दिया जाता है और फिर उनके मास और रेडियो के आधार पर उनको अलग कर लिया जाता है। ओके, इसके द्वारा रसायनों का पता लगाया जा सकता है। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई जाती है। इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 से 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। इनऑर्गेटिक इलेक्ट्रॉन की बौछार से इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन हो जाता है तथा इनमें कुछ पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं। m प्लस ई इज इक्वल टू m पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में प्रत्येक आयन का एक पार्टिकुलर रेडियो होता है जिसमें से अधिकांश आयन सिंगल चार्ज होते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयन इनके रेडियो के आधार पर होते हैं तथा इनकी इंटेंसिटी पर्टिकुलर की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मास स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होने वाली पीक को बेस पीक कहा जाता है। अब ये मास स्पेक्ट्रम है जिसमें आइडेंटिटी इधर होती है। ये जो है ये बेस पीक है अपना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प से मास स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ओके, इसमें तीन घटक होते हैं। एक आयन सोर्स होता है, एक एनालास्टिक होता है, एक इंडिकेटर सिस्टम होता है। जो आयरन सोर्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की बौछार के दौरान जो सैंपल का आयोनाइजेशन किया जाता है, और जो इंडिकेटर सिस्टम होता है उसमें आयनों का पता लगाने तथा उनकी हल्की प्रचुरता को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ में लिया जाता है इंडिकेटर सिस्टम। मास स्पेक्ट्रम होता है, मास स्पेक्ट्रम को हम टू टाइप्स में ऑब्टेन किया गया है। एक होता है मैग्नेटिक स्कैनिंग, एक पोटेंशियल स्कैनिंग। जो मैग्नेटिक स्कैनिंग होती है उसमें वी को कांस्टेंट रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज किया जाता है, और जो पोटेंशियल स्कैनिंग होती है उसमें स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखते हुए वी को चेंज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज़ किसके लिए किया? अज्ञात पदार्थ जो होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए और समस्थानिक की पहचान के लिए। तो ये टॉपिक है, आप देख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।